हेलो एवरीवन, मैं फ़हीम रज़ा। आज के इस लेक्चर्स में दोस्तों हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा डेंस सेट और नोवेयर डेंस सेट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम ना डेंस सेट के आपकी डेफिनेशन समझाते हैं। सबसे पहले हम एक सेट कंसिडर करते हैं किसी सेट के अंदर। सपोज कर लिया मैंने एस कंसिडर कर लिया, आर रियल लाइन के अंदर कंसिडर कर लिया सब सेट। अब इस सेट का मुझे निकालना है ड्राइव सेट। ड्राइव सेट जो होता है उसे हम लिमिट पॉइंट का सेट कहते हैं, यानी कि ड्राइव सेट हमारा क्या होता है, लिमिट पॉइंट का सेट, लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है। ठीक है, इसका सिंबल उसका ज़्यादातर हमने देखा है बुक्स में प्राइम भी लिखा मिलता है, कभी कभी कुछ बुक्स में उसे DS सिंबल से भी शो कर दिया जाता है। चलिए, इतना काम हमने कर लिया। पहले सेट कंसिडर करा, ठीक है, और फिर हमने उसका ड्राइव सेट निकाला। अब जो ड्राइव सेट निकल कर आता है वो ड्राइव सेट जिस सेट के अंदर आपने S को रखा है अगर उसके इक्वल आ जाता है, अगर उसके इक्वल आ जाता है तब हम कहते हैं, इतनी कंडीशन अगर हमारी आ जाती है तब हम कहते हैं जो S है, S इज डेंस, डेंस इन आर। यानी कि यहाँ पर हमने आर कंसिडर करा था तो डेंस इन आर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन में डेफिनेशन आ चुकी है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर हम दिखाते हैं आपको। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। चलिए देखिए, हम क्यू पर काम करते हैं। क्यू मतलब रैशनल सेट है, रैशनल नंबर का सेट हमारे पास है, रैशनल नंबर का सेट। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें इसका ड्राइव सेट निकालना है, ड्राइव सेट निकालना है। ड्राइव सेट निकालते हैं। चलिए, इसका ड्राइव सेट के लिए जो हमारी डेफिनेशन होती है, हमें लिमिट पॉइंट बनाने होते हैं। हम दिखा किस पर रहे हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं हम आर के अंदर। ठीक है, तो आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, वी सिंबल 0, और बहुत सारे रैशनल और इरेशनल यहाँ पर नंबर होंगे। हम ना रैंडमली कोई नंबर एक्स ले लेते हैं जिसको हम लिमिट पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें डेंस सेट बनाना है और ड्राइव सेट बनाना है। ड्राइव सेट के अंदर सिर्फ लिमिट पॉइंट ही आते हैं। तो मैं जो एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर x, इस x को लिमिट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या होता है, लिमिट पॉइंट के लिए हम सबसे पहले एक इंटरवल बना लेते हैं, यानी कि नेबरहुड जिसे कहते हैं, और इस x के लिए नेबरहुड बना लिया। तो अब करना क्या होता है कि उसमें से नेबरहुड में से उस एलिमेंट को निकाल देते हैं। निकाल दिया, ठीक है, ये कंडीशन मिली, यहाँ से इसको आउट कर दिया, डिलीट कर दिया एक तरीके से। और फिर जिस सेट के अंदर आप इसको लिमिट दिखाना चाह रहे हो उसके साथ क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शंस करते हैं। मतलब हम तो क्यू में दिखाना चाह रहे हैं तो क्यू के साथ इंटरसेक्शंस कर लिया, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। ओके, अच्छा, इस बात से मैं एक आपको रिजल्ट और देता हूँ, चेक ही तो करना है हमें बस। रिजल्ट नॉट इक्वल टू 5 मतलब इंटरवल और जिस सेट के अंदर आप x को लिमिट पॉइंट बनाना चाह रहे हो, यानी q, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 नहीं आएगा। बस आपको ये देखना है कि इस सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए तो जो ये x है ना, ये x जो है लिमिट पॉइंट बन जाता है। x जो होगा आपका, ये जो x आप लेके चल रहे हो, ये आपका लिमिट पॉइंट बन जाता है। कैसे कैसे करना है आपको, करना इस तरीके से है कि जिसको आप जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट दिखाना चाह रहे हो उसका i बना लो, और i के साथ जिस सेट के अंदर दिखाना चाह रहे हो उसको इंटरसेक्शंस में ले लो। अब इंटरसेक्शंस के अंदर जो आने चाहिए एलिमेंट्स, वो इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। अगर आपके इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए तो आपका जो एलिमेंट था ये x, जिस सेट के अंदर आप दिखाना चाह रहे थे, यानी कि Q का लिमिट पॉइंट बन जाता है। ओके, ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब ध्यान समझिए मेरी बात। यहाँ पर जो हम इंटरवल बनाते हैं, इस इंटरवल की खास बात बता देता हूँ मैं आपको। इंटरवल जो होता है ये भी एक सेट होता है, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इर्रेशनल्स होते हैं। ओके, अब जब मैं इंटरवल बना लूँगा, Q के साथ इंटरसेक्शंस करूँगा, तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे कॉमन, जितने रैशनल वाले हैं वो सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे। और रैशनल कितने एलिमेंट रख रहा है, इंटरवल इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है। तो जनरल सी बात है, इंटरवल के साथ अगर हम Q का इंटरसेक्शंस लेते हैं तो वहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट ही आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने x कंसीडर करा था वो हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए, x के बारे में हमने तो आपको बताया नहीं है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप चाहे इसको x को रैशनल बोल दो, चाहे इसको इर्रेशनल बोल दो, दोनों कंडीशंस में ये क्या करेगा, i बनाएगा। जैसे मैं आप कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिया, ये रैशनल नंबर ले लिया। करना क्या होता है, इसको डिलीट करना होता है, डिलीट कर दिया, फिर i जो बना है
क्यू के साथ, क्यू में दिखाना ना आपको, आई जो बना है क्यू के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा। जो ये आई बना है 1/2 के लिए बनाया है आपने, तो आई के पास कितने रैशनल होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल होते हैं। आप रैशनल के साथ ही इसका इंटरसेक्शंस ले रहे हैं, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर्स रैशनल है, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर रैशनल है, कितने कॉमन आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। इसका मतलब 1/2 आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही 1/3 1/4 जितने भी रैशनल टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्यू के लिए, जो क्यू के लिए हैं, क्यू का अगर हम ड्राइव सेट बनाने जाएं तो क्यू के ड्राइव सेट में हमें इतना तो क्लियर हो गया कि क्यू के सारे नंबर्स, क्यू के ड्राइव सेट के अंदर जितने भी रैशनल नंबर होंगे सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन गए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैंने √2 ले लिया, यानी कि मैंने कैसा नंबर ले लिया, इर्रेशनल नंबर ले लिया है। अगर इर्रेशनल नंबर ले लिया है तो देखना बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस हम जो रैशनल में देख कर आए हैं अभी अभी, बिल्कुल ऐसे ही हमें इर्रेशनल के अंदर देखना है। 1/2 कंसिडर कर लिया ओवर स्क्वायर रूट में, उसको हमने यहाँ से निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास आई के साथ क्यू को लो, क्यू कौन है, रैशनल है। आई के पास कितने रैशनल होते हैं, आई के पास इनफाइनाइट रैशनल है, वही सेम प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप √2 कंसिडर कर लो, √3 कंसिडर कर लो, √5 कंसिडर कर लो, कोई भी यहाँ से आप इर्रेशनल नंबर ले लो, वो आपका यही प्रोसेस रखेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट रखेगा। जैसे ही इनफाइनाइट एलिमेंट रखेगा तो ये जो नंबर आप कंसिडर कर रहे हो वो हर बार आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर चाहे रैशनल नंबर कंसिडर करो तब भी वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा क्यू का, और वो अगर इर्रेशनल कंसिडर कर रहे हैं तब भी वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया कि भैया क्यू के पास रैशनल वाले भी लिमिट पॉइंट होते हैं और इर्रेशनल वाले भी लिमिट पॉइंट होते हैं। सारे के सारे रैशनल लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, सारे इर्रेशनल लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। ओके, अब आप बात करते हैं क्यू के अंदर। देखिए बात करते हैं हम आर के अंदर। आर क्या है, आर हमारा रियल लाइन होता है। रियल लाइन के पास क्या क्या होते हैं, रियल लाइन के पास रैशनल होते हैं सारे, और सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं। अब देखिए इस सेट को जो हमने बनाया है अभी, इस सेट में सारे रैशनल आ रहे हैं, सारे इर्रेशनल आ रहे हैं, और आर के पास भी सारे रैशनल होते हैं और सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। इसका मतलब जो ये सेट है सेम टू सेम वो भी तो यही होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर मैं ड्राइव सेट निकालता हूँ क्यू का तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, वो आर बन गया आर। इसका मतलब ये हुआ क्यू इज अ डेंस इन आर, ठीक है, आर में वो डेंस हो गया, कोई दिक्कत। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर और कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, यानी कि रैशनल के अंदर हमारे क्या मिल गए, पूरे जितने भी लिमिट पॉइंट बने वो सारे के सारे रियल नंबर्स बन गए, यानी पूरा रियल नंबर्स हमारा क्यू के लिए ड्राइव सेट बन गया। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने रैशनल लेकर डिस्कस किया ना, ऐसे ही तो सेट हम इर्रेशनल का ड्राइव सेट अगर निकालेंगे, इर्रेशनल का ड्राइव सेट अगर निकालेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, हमारा पूरा आर बन जाएगा, पूरा आर बन जाएगा ड्राइव सेट निकालेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने करा था ना अभी, कंसीडर कर लो यहाँ से लेकर ये पूरा आर ले लिया, इन्फिनिटी आर ले लिया, यहाँ एक्स एलिमेंट बनाया, फिर वही आई बनाया, आई बनाने के बाद ये एलिमेंट के अगर उसमें से निकाल दिया तो आई के साथ इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट कितने एलिमेंट रखेगा। आई के पास हमने देख ही लिए थे रैशनल भी इनफाइनाइट, इर्रेशनल भी इनफाइनाइट। आप किसके साथ कॉमन कर रहे हो, इर्रेशनल के साथ कॉमन कर रहे हो। इसके पास कितने इर्रेशनल है, इनफाइनाइट है, इसके पास भी कितने हैं, इर्रेशनल इनफाइनाइट है। तो ये जो सेट बनेगा कभी भी खाली तो नहीं होगा, और कितने एलिमेंट रखेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट रखेगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये एक्स एलिमेंट हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट बन गया है, ऐसे ही वो रैशनल हो इर्रेशनल हो सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। तो याद रखेंगे एग्जाम्पल, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर डेंस। कहाँ डेंस होते हैं ये, इन आर में। ये तो एक बात बन गई है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा कोई, उस पर हम कर लेते हैं। इसके बाद हम नो वेयर डेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया एस, और एग्जाम्पल लिया 0,1 ले लिया ओपन इंटरवल्स, और मैं ले लिया एक्स क्लोज इंटरवल 0,1 ले लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ये है सेट, वो इस सेट के अंदर डेंस दिखाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, पहले तो जनरल सी बात है, आपने सब सेट ले लिया है, प्रॉपर सेट ले लिया। ओके, अब करना क्या होता है, मुझे इसका क्या निकालना है, इसका ड्राइव सेट निकालना है, मुझे इसका ड्राइव सेट निकालना है। चलो निकालते हैं ड्राइव सेट, यानी कि एस प्राइम निकालना है। तो मैंने लाइन ड्रॉ करी,
0 लिखा, 1 लिखा। ओके, देखो अंदर के जितने नंबर हैं, पहले अंदर हम नंबर कंसीडर करा, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, फिर एक आई बनाएंगे, आई बनाया, फिर आई का इंटरसेक्शन एस के साथ करो, हैंड आउट निकालना है। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एस था, इतने एलिमेंट आई के पास थे। अगर एक एलिमेंट निकल भी गया, एक एलिमेंट निकल भी गया, तो कितने एलिमेंट बच जाएंगे यहाँ से? तो पता है कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ होंगे, इनफाइनाइट यहाँ होंगे, कुल मिलाकर इस सेट कभी भी खाली नहीं होगा। और कितने एलिमेंट रखेगा? इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज हमारी समझ में आ गई है कि भैया जो नंबर अंदर हैं 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट में चले गए। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई है। अब जो हमें करना है वो ये है कि भैया ये जो बाहर वाले नंबर हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बाहर वाला नंबर एक तो 0 है, एक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो। अब क्या करना होता है, आई बनाना होता है। आई बनाएंगे दिस रिजल्ट और दिस। अब हमें देखना होता है कि आई के पास और एस के पास कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट तो आ जाएंगे। क्या ये सेट इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है? अगर ये सेट इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है तो ठीक है, हमारा 0 क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अदरवाइज भैया ना बनने वाला। तो आओ देखते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो एस है, जो ये वाला सेट है, वो यहाँ से स्टार्ट है, इधर से है इधर तक। तो इसका मतलब ये पीछे के नंबर है ना, बेकार हो गए। तो ये तो लेने नहीं है खाली। इसका मतलब यहाँ से ही नंबर हमें मिलेंगे। तो यहाँ से आगे कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ से आगे इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आगे यानी कि 0 से हमने क्या करा था, एक इधर कट करा था, इधर कट करा था, हमने क्या बना लिया था, एक आई बनाया था। लेकिन आई के अंदर ये वाले नंबर तो आ नहीं रहे हैं, एस में सिर्फ ये नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के पास भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए। ये किसके अराउंड सेट बनाया है? आपने क्या काम किया है? आपने 0 को लेकर काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी इसका क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं 1 के लिए। 1 के लिए जैसे मैं आई बनाऊंगा, दिस इज एट आई, तो मेरे जो एस है वो इससे इधर के एलिमेंट रख रहा है, मतलब ये एलिमेंट तो बेकार हो गए। तो उसने इधर के एलिमेंट रखे ना, तो इधर के एलिमेंट रख रहा है, तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे ही आपने कहा इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट चले जाएंगे? इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 और 0 भी क्या बन गए, लिमिट पॉइंट बन चुके हैं। अब फाइनल जो रिजल्ट हमारा निकल कर आया है वो ये आया कि जब हमने एस का ड्राइव सेट निकाला तो पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल बन गया। तो एस ड्राइव सेट, ये क्लोज इंटरवल किसका था? ये तो हमारे कैपिटल एक्स के बराबर था। तो हमने यही तो कहा है कि भैया कि एस, इस बात को क्या कहते हैं, एस इज आर डेंस। ये डेंस हो गया इन कैपिटल एक्स में। ओके, तो इस तरीके से कैसे करना होता है, एक सेट सबसेट लेना होता है, उस सबसेट का ड्राइव सेट निकालना होता है, फिर ड्राइव सेट को हमें सेट के बराबर दिखाना होता है। अगर ये प्रोसेस हमारा हो जाता है तब हम उस सेट को जिसके अंदर दिखा रहे हैं, जिसके बराबर वो लिमिट पॉइंट रख रहा है, उसके अंदर डेंस कहलाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये डेंस सेट आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं नोवेयर डेंस सेट के बारे में। नोवेयर डेंस सेट के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन डेंस सेट की आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीन पर आ जाएगी। नोवेयर डेंस सेट के बारे में हम बात करते हैं। नोवेयर डेंस सेट के बारे में, जैसे हमने एस एक सबसेट ले लिया अपना आर के अंदर। ओके, करना क्या होता है, इस सबसेट का हमें निकालना होता है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर सेट दोस्तों वो होता है कि एक सेट, इसे सिंपल मार देते हैं, कुछ लोग सी भी लगा देते हैं इस टाइप का। एस मतलब खुद लेना है, यूनियन एस डैश, मतलब पहले क्या करेंगे, सेट पूरे ले लेंगे और उसका ड्राइव सेट, दोनों का यूनियन कर देते हैं, तो वो हमारा क्लोजर बन जाता है। तो इस तरह से क्लोजर हो गया। अब करने क्या होता है, इस क्लोजर के अंदर देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर देखते हैं, क्लोजर के अंदर क्या देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे। इंटीरियर कौन होते हैं? इंटीरियर सेट उसे कहते हैं जो अपने अंदर इंटीरियर पॉइंट रखता है। इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं? जिस तरीके से हम लोग आई बनाते हैं ना, आई, ये आई एक्स, ये आई, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो आई बन रहा है एक्स के अराउंड, तो ये जो हम आई देख रहे हैं, जिस सेट के अंदर हम बात कर रहे हैं उस सेट के अंदर ही चला जाना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है, क्या रखें, सिंपल सी बात है, एनबीडी रखता हो, मतलब नेबरहुड रखता हो, बस ये पॉइंट क्या रखता हो, नेबरहुड रखता हो, सिंपल सी बात है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। इंटीरियर पॉइंट को रखने वाला सेट इंटीरियर सेट कहलाता है। ओके, अब ये हमारा नोवेयर डेंस के बारे में हो रहा है, ध्यान समझना।
कैसे करना है, एक सेट लेना है, किसी भी सेट के अंदर ले लो, चलो हमने आर के अंदर बात कर रहे हैं, आर का ले लिया, एक सेट आर के अंदर ले लिया, जिस सेट को हमें नोवेयर डेंस दिखाना होता है उस सेट का हमें क्लोजर लेना होता है। क्लोजर क्या होता है, सेट और उसका ड्राइव सेट का यूनियन आ जाता है। फिर उसका क्या लेना होता है, हमें इंटीरियर लेना होता है। अगर ये इंटीरियर सेट फाई आ गया, अगर इंटीरियर सेट क्या आ गया, फाई आ गया, यानी कि एम्प्टी आ गया, तब हम कहेंगे कि भैया ये जो सेट आपने कंसिडर किया था ना, जो एस सेट कंसिडर किया था, वो जो होगा इज नोवेयर डेंस। भैया वो डेंस ना बनने वाला, नोवेयर डेंस। ठीक है, बस समझ में कैसे कैसे करना है। एक सबसेट लेना है आर के अंदर, उसका क्लोजर निकालना है, क्लोजर के बाद उसका इंटीरियर लेना है, इंटीरियर क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस बन जाता है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, नोवेयर डेंस बोलते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, आप डेफिनेशन नोट करिए और फिर हम एक दो एग्जाम्पल लेकर इसे देखते हैं। चलिए ओके, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, कर ली होगी नोट। चलिए आइए, सबसे पहले हमने लिया एक सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। अब नेचुरल नंबर का सेट सबसे पहले हमने आर के अंदर देखा, हमारा रियल लाइन के अंदर आराम से चला जाता है। ओके, अब इसके अंदर क्या निकालना है, मेरे को क्लोजर बनाना है। तो क्लोजर कैसे बनता है, सेट और उसका क्लोजर लेकर। तो हमने क्या काम करा, क्लोजर निकालने शुरू कर दिया, 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से हमारा रियल जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो ऐसे बन जाता है। तो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमें ड्राइव सेट बनाना होता है। तो ड्राइव सेट के लिए लिमिट पॉइंट कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी पॉइंट को रैंडमली हम क्या करते हैं, बंद कर लेंगे, आई बनाएंगे, आई के और जिस सेट के अंदर लिमिट हमें दिखानी होती है, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर हम दिखाना चाह रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर दिखाना चाहिए, नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन क्या नहीं होना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। ओके, अब देखिए जैसे ही मैंने ये आई बनाया 3 के अराउंड, तो आई जैसे मेरा बना और फिर मैंने देखा कि आई और एन के बीच का इंटरसेक्शंस फाई के साथ नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा है जो n के पास भी होगा और 3 के पास भी होगा। वो कौन होगा, हमारा 3 होगा। हमारा जो डेफिनेशन बताने का तरीका था वो ये था कि इस सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। अब देखिए इनफाइनाइट एलिमेंट तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि भैया i के पास एक नंबर है सिर्फ 3, और यहाँ पर जो n है उसके पास में पूरी लाइन है, उसके पास भी क्या नंबर है, एक, बस 3 है। तो दोनों के पास कुल मिलाकर एक ही एलिमेंट कॉमन है। और हम बात कर रहे थे कि इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन आने चाहिए लिमिट पॉइंट बनने के लिए, मगर यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो एलिमेंट आपने लिया है 3, नो, ये लिमिट पॉइंट आपका नहीं बनेगा। इसका मतलब 3 लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब हम ऐसे 2 को कंसीडर करेंगे, तो 2 के पास भी देखो आई बनाया, तो आई में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एन के, एन का सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर के किसी भी पॉइंट पर किसी भी नंबर्स को लेकर लिमिट पॉइंट बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया कि भैया कि हमें जो यहाँ पर क्लोजर बनाना है ना, क्लोजर जो हमें यहाँ क्लोजर बनाना है उस क्लोजर के लिए जो एन का ड्राइव सेट निकल कर आ रहा है वो फाई आ रहा है। अब बनाओ क्लोजर, क्लोजर क्या होगा नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्लोजर होगा, नेचुरल नंबर लेंगे और यूनियन करेंगे किसका, नेचुरल नंबर के ड्राइव सेट का। अब नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट का यूनियन में क्या आएगा बेचारा, फाई आएगा, कोई एलिमेंट है तो यूनियन, तो नेचुरल नंबर का जो क्लोजर बनेगा वो एन बनेगा। अब यहाँ तक बात है, क्लोजर तक हम आ गए, क्लोजर आ गए। अब क्लोजर क्या करना है, हमें इंटीरियर निकालना है। तो अब इंटीरियर निकालते हैं क्लोजर के, क्लोजर में किसके बराबर हो गया, नेचुरल नंबर के बराबर हो गया। तो नेचुरल नंबर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4। अब हमें क्या करना है, इंटीरियर बनाना है फ्रेंड्स। तो इंटीरियर कैसे बनाया जाता है, इंटीरियर के बारे में बता रहा हूँ कि भैया इंटीरियर भी आपको इंटीरियर पॉइंट बनाने होते हैं। इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, जो अपने पास नेबरहुड रखते हैं। तो ये नेचुरल नंबर हमारा जो क्लोजर जो हमारा नेचुरल नंबर के बराबर आया है ना, तो अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीरियर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो आओ चलते हैं, इंटीरियर पॉइंट बनाने के लिए हमें आई बनाना पड़ेगा नेबरहुड रखने के लिए। तो देखो ये 2 आ गया, सेम डेफिनेशन, बिल्कुल सेम कंडीशन होती है कि आई के साथ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और x बिलोंग टू दिस केस वाला बन जाना चाहिए। मतलब जो भी आप नेबरहुड बनाने जा रहे हो वो इंटरवल सेट के अंदर चला जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे आप इसको देख रहे हो कि इस सेट में क्या क्या हुआ, इस सेट में आप देख रहे हो कि भैया इसमें तो नेचुरल नंबर तो आ रहा है 2, आई के पास है, क्या मेरा आई पूरा n के अंदर जा सकता है,
भैया कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैं एन के आई के बारे में बता के आ चुका हूँ कि आई की जो फैमिली होती है वो क्यू भी रखती है और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी रखती है। कॉम्प्लीमेंट वाले रख रही है √2 √3 और ये 1/2 1/3 टाइप के एलिमेंट रख रही है। और नेचुरल नंबर में जो आई है, जो आई आया है हमारा, उसके पास रैशनल इर्रेशनल दोनों फैमिली होती हैं। लेकिन जिसके अंदर आप इसको भेज रहे हो वहाँ सिर्फ नंबर होते हैं, 1 2 3 टाइप के नंबर होते हैं। इसका मतलब मेरा जो आई है कभी भी एन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास कौन से नंबर आ गए? एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर आ गए। वैसे रैशनल भी एक्स्ट्रा आ गए 1/2 टाइप के, लेकिन फिलहाल फिल करने के लिए मेरा एक पॉइंट काफ़ी है कि मेरे पास इर्रेशनल नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं आई के पास, जो एन के अंदर नहीं होंगे। इसका मतलब 2 मेरा कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनने वाला। अच्छा, मैं 3 को बनाना चाहूँ तो सेम कंडीशन 3 के लिए है, सेम कंडीशन 4 के लिए है, सेम कंडीशन 5 के लिए बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि उसने जो इंटरवल बनाया था, आई जो बना है, वो कभी भी एन के अंदर नहीं जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया कि भैया नेचुरल नंबर का अगर आपने इंटीरियर निकाला तो वो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। आओ नोवेयर डेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। कैसे कैसे करना होता है? पहले सेट लेना होता है आर के अंदर, फिर उसका क्लोजर निकालना होता है, क्लोजर का इंटीरियर निकालना होता है, इंटीरियर अगर आ जाता है 5 तो नोवेयर डेंस होता है। सेट ले नेचुरल नंबर, हमने उसका पहले ड्राइव सेट निकाला, फिर क्लोजर बनाया, क्लोजर बनने के बाद हमारा एन आया। अब क्लोजर का जैसे इंटीरियर निकाला वो आ गया 5। डेफिनेशन पूरी क्लियर कर दी। तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नोवेयर डेंस कहलाएगा। बात समझ में? नेचुरल नंबर क्या बन गया? नोवेयर डेंस, कभी डेंस नहीं बनने वाला। अच्छा, नेचुरल नंबर की जगह अगर मैं ले लूँ जेड, भैया सेम प्रोसेस जेड के लिए भी है, क्योंकि जेड के लिए काउंटिंग कहाँ से हो जाती है? 0 -1 -2 इस तरीके से हो जाएगी। तो वो बस नेगेटिव नंबर तो एक्स्ट्रा रख रहा है, काम तो उसका भी इधर का सेम टू सेम नेचुरल नंबर की तरह होगा, तो वो भी नोवेयर डेंस हो जाएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट आ गए। एग्जाम्पल अगर हम डालना चाहें कौन से हो गए? एक एन हो गया नेचुरल नंबर का, एक जेड हो गया जेड हो गया इंटीजर्स। ये वो सेट है जो कभी भी डेंस नहीं बनना, नोवेयर डेंस होंगे सर। बात समझ में आ गई? चलो एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, उसको चलो मैं और कर देता हूँ। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल याद आया मुझे, ज़्यादातर बुक्स में भी मिल ही जाता है। 1 1/2 1/3 1/4। ये मेरा एक ये सेट है। अगर लाइन रियल लाइन पर ड्रॉ करा जाए तो 0 1 आ जाएगा, कहीं जाकर 1/2 आएगा है ना, फिर 1/3 टाइप का आएगा, फिर 1/4 टाइप का एलिमेंट्स फिर बन जाएंगे। ये मेरे नंबर्स बन जाते हैं। अब मुझे करने क्या होता है? सेम डेफिनेशन याद करो। कैसे कैसे था? एक सबसेट बनाएंगे आर के अंदर, फिर उसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्लोजर निकालेंगे, फिर क्लोजर का इंटीरियर निकालेंगे, वो मेरा 5 आना चाहिए। अगर इंटीरियर मेरा 5 आ जाता है तब हम क्या कहते हैं कि भाई जो आप ऐसे लेके चले थे वो नोवेयर डेंस है, इज नोवेयर डेंस है ना, वो नोवेयर डेंस है। और निकालो, सेट ले लिया, क्या लेना पड़ेगा? क्लोजर लेने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट पॉइंट निकालेंगे। शायद इसका लिमिट पॉइंट मेरा 1/2 1/1 करके जा रहा है, तो लिमिट पॉइंट जो बनेगा ओनली ड्राइव सेट में 0 आ जाता है। वो आपने बुक्स में देख लेना, मिल जाएगा। ड्राइव सेट इसका 0 हो गया। हम क्लोजर बनाएंगे, क्लोजर बनाने के लिए करना होता है क्लोजर के लिए सेट यूनियन और ड्राइव सेट, तो ये दोनों हमें लेने पड़ेंगे। 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 1/2 टाइप का, ये मेरा बन जाएगा। अब करना क्या होता है? इसके लिए इंटीरियर बनाना होता है। यहाँ से आगे क्लोजर निकाला, क्लोजर आ गया। अब क्लोजर का इंटीरियर बनाएंगे, वो 5 आना चाहिए, तो इसका इंटीरियर बनाते हैं। तो क्लोजर का इंटीरियर, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए कमेंट्स में मुझे बता देना कि समझ में आ गई है, अच्छी बात है। नहीं आई तो फिर कभी देख लेंगे, वक्त मिलेगा तो एक आधा लेक्चर बना देंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, ये मेरा मैंने शो कर दिया है। अब करना क्या होता है? क्लोजर मैंने रख दिया, किसी भी पॉइंट को बनाइए आप सर। अब देखिए क्या क्या कर रहा था हमने, देखा भैया इसके अंदर ये 1/2 आएगा वा, और क्या होना है इसके अंदर? अब सेट के अंदर जाना चाहिए, ये होना चाहिए ना। अब देखिए वो वाली कंडीशन सेम टू सेम नेचुरल नंबर इंटीजर, जो हमने इंटीजर सेट लिया था उस पर सेम कंडीशन यहाँ पर आ गई है कि भैया आई जो सेट है, जो ये आपने नेबरहुड बनाने जा रहे हो 1 ऑफ आई, उसके पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो सेट आपने कंसिडर किया है उसके बाद बेचारे के पास 1/2 1/3 टाइप के नंबर है, इसके पास कैसे नंबर एक्स्ट्रा है? इर्रेशनल वाले। इसका मतलब ये होगा ये कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई पॉइंट भी नहीं जाएगा। जी हाँ, कोई पॉइंट भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रैशनल नंबर रख रहा है और आई एक ऐसा है जो रैशनल भी और इर्रेशनल भी रखता है। इर्रेशनल नंबर रखने की वजह से कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सेट का इंटीरियर सेट बनाना चाहें तो भैया वो नहीं बनेगा, वो खाली रहेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये सेट भी मेरा क्या कहलाएगा?
नो वेयर डेंस। एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल यहाँ से ये आ गया, ये भी हमारा क्या है, नो वेयर डेंस है, ये कभी भी डेंस नहीं बनने वाला। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये लेक्चर पूरा कंप्लीटली आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।